अब बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है, तो कांग्रेस की क्या तैयारी चल रहा है सर? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी उसी सिलसिले में आज हम गया जिले के बोधगया प्रखंड में आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। अभी तो हमारा मुख्य जो एजेंडा है तो बूथ बाई बूथ अपने पार्टी को मजबूत करने का है। उसी दिशा पे अभी हम अध्यक्ष जी के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और जैसे ही हमारा बूथ लेवल पर ये सारा डाटा कलेक्ट होता है उसके बाद हम आगे जो भी रणनीति होगी उस पर चर्चा करेंगे। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा कई प्रकार के प्रपोजल रखा गया, जिसमें कई लोग कई तरह के बयान दिए, जिसमें लोग अकेला भी रहना चाहते हैं, साथ में भी रहना चाहते हैं, तो इसकी प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा सर? जी जैसा कि मेरे नेता जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं उनका साफ निर्देश है कि हमें हर एक विधानसभा पर अपने कार्यकर्ता की जो आवाज़ है उसको बुलंद आवाज़ को हमें सुनना है और कार्यकर्ता क्या चाह रहा है उस पर हमें कार्य करना है। अगर कार्यकर्ता कुछ चाहता है, ऐसी कुछ मांग है, तो निश्चित तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी उस बात पर अमल करेंगे। आगे आने वाले चुनाव में जैसा कार्यकर्ता चाहेगा वैसा ही होने वाला है। कार्यकर्ताओं ने ये भी प्रपोजल रखे हैं कि जो महिलाओं की संख्या है, जो अल्पसंख्यकों की संख्या है, उसके आधार पर उनको अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो महिलाओं के हक की लड़ाई आप देखते हैं कि राहुल जी हमेशा लगातार संसद में लड़ी रहे हैं। दलितों की, अति पिछड़ों की लड़ाई वो लड़ी रहे हैं। कब से वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से भाजपा की सरकार इस चीज़ को डिनाई कर रही है हमेशा। वो तो हमेशा से दलितों पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए इतना मजबूती से लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा नेता जो है तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत संजीदा है और आगे आने वाले चुनाव में जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए और ख़ासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी टिकट सीटों का बंटवारा होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होगी। एक बात और, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा तक था, तो क्या बिहार विधानसभा में गठबंधन टूटेगा या फिर रहेगा, क्या लगता है सर? जी इसका निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व करेगा, गठबंधन क्या होगा। हमें जो अभी निर्देश मिले हैं कि हर विधानसभा में हमारी तैयारी होनी चाहिए। इससे पहले भी 2010 में भी हम अकेले पूरे बिहार में चुनाव लड़ चुके हैं, तो हमारी तैयारी तो हर विधानसभा की है। उसके बाद जैसे ही हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो आदेश होगा वो सिरोधार होगा। पर अभी हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि गठबंधन हो या ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है और उसी हिसाब से अपन बूथ बाई बूथ हर ब्लॉक में, प्रखंड में जाकर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। परिचय? मेरा नाम राजीव पयासी है, मैं यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में आया हुआ हूँ। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के गया जिला के जिला अध्यक्ष जी हैं गगन मिश्रा जी। जानना चाहेंगे सर, अभी जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी द्वारा राष्ट्रीय गान को अपमान किया गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नीतीश कुमार अभी के समय में बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जो संसद में विधेयक लाने जा रही है बीजेपी, क्या वो उसके साथ है या उसके खिलाफ है? क्योंकि वो बीजेपी के साथ रह करके सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ठग रहे हैं। वो सीएए का भी समर्थन किए और माइनॉरिटी का वोट भी ले रहे हैं। तो हमारा कहना है कि नीतीश जी क्लियर करें कि अगर उनको आरएसएस का साथ पसंद आ गया है तो क्यों ना अपनी पार्टी को बीजेपी में ही मर्ज कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा काम नहीं दिख रहा है जो सेकुलरिज्म के साथ खड़ा हो। वो सेकुलर काम नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय में उनको आराम की ज़रूरत है। निसंदेह बिहार के लिए उन्होंने काम किया है, पूर्व में कई काम किया उन्होंने। पहला 5 साल उनका काम करने वाला था, लेकिन उसके बाद से नीतीश जी बिहार के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को केवल जाति और धर्म के नाम पर फंसा करके वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनका पर्पस बस एक ही तो है कि हमको किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहना है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते ये कहूँगा कि नीतीश जी अपने चाल चरित्र को क्लियर करें, स्पष्ट करें कि वो हैं क्या वो अगर माइनॉरिटीज़ के साथ हैं तो अभी बीजेपी पूरी तरह से माइनॉरिटी विरोधी राजनीति कर रही है, तो क्या वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? क्या इस मुद्दा पर वो बीजेपी के साथ है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन के मुद्दा पर, या बीजेपी के खिलाफ? ये बात उनको क्लियर करना पड़ेगा। अभी के समय में जो बिहार की स्थिति है, आप डेली देख रहे होंगे, जंगल राज हम लोग सुनते थे, महाजंगल राज आ गया। महाजंगल राज आ गया। बिल्कुल। टेकारी में, हमारे टेकारी के पूरा गाँव में एक सेना का जवान जब बालू माफिया को रोक रहा था, बालू माफिया ने उसकी हत्या कर दी। इतना मारा कि वो आदमी मर गया। सेना का जवान है।
कई जगह 2-2 सिपाही कांस्टेबल मारे जा रहे हैं। महिलाओं की स्थिति आपसे कुछ छिपी हुई नहीं है। बिहार में क्या दशा है, पहले बिहार में महिलाओं पर अत्याचार यौनाचार नहीं होता था, अब वो समय भी आ गया। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी के संगति में जब से गए हैं, उनका लक्षण उसी तरह का होते जा रहा है, क्योंकि अब उनको दुनिया, समाज, राज्य से कोई मतलब नहीं है। जैसे बीजेपी ठग रही है, ठगती रही है, आम जनता को भी ठगने का काम कर रहे हैं। 25 में कांग्रेस पार्टी का क्या तैयारी है? 25 में कांग्रेस पार्टी को बिहार में सरकार बनानी है। वो गठबंधन में बनेगी कि अकेले बनेगी, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी देने वाला नहीं, आला कमान का फैसला होगा। लेकिन हमारा काम है एनडीए की सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकना। जी, कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए सक्षम है? कांग्रेस पार्टी से सक्षम कोई पार्टी ही नहीं पूरे विश्व में। कांग्रेस पार्टी जब चाहेगी तब खड़ा हो जाएगी। जी, हम गठबंधन की पार्टियों का सम्मान करते हैं। गठबंधन की पार्टी हमारा सम्मान करेगी, हम उनके साथ रहेंगे। गठबंधन की पार्टी सम्मान नहीं करेगी, हम गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे।